रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो मैंने मामूल बना लिया कि रोज़ किसी गरीब या बेवा औरत के घर में राशन पहुंचाऊंगा। मुझे अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा था, लेकिन मैं बेऔलाद था। मैं रोज़ इफ्तारी के बाद नमाज मगरिब अदा करता और अपने नौकर के साथ गाड़ी में राशन उठाकर किसी गरीब के दरवाजे पर रखा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी दुनिया कैसे अचानक बदल जाएगी। जब आखिरी रोज़े वाले दिन इस बार माह रमज़ान में मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं रोज़ाना किसी गरीब या बेवा औरत के घर राशन पहुंचाऊंगा। अल्लाह ताला ने मुझे दौलत से नवाज रखा था। कारोबार अच्छा चल रहा था, घर बड़ा था, गाड़ी थी, नौकर चाकर थे। एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारा था। ज़िंदगी में किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी ऐसी थी जो मेरे दिल को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी, और वो कमी औलाद की थी। मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे, मगर अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत नहीं दी थी। मेरी बीवी सब्र करने वाली औरत थी। वो अक्सर मुझे तसल्ली देती कि जो अल्लाह ताला की रज़ा है इसी में बेहतरी है। लेकिन मैं जानता था कि जब वो अकेली होती है तो अक्सर खामोशी से आंसू बहाती है, और लोगों की बातों से उसका दिल बहुत दुखता है। हमने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, हर बार एक ही जवाब सुनने को मिलता कि आप दोनों के सारे टेस्ट सही हैं, बस अल्लाह ताला की तरफ से देर है। इसलिए हम सब्र का दामन थामे अल्लाह ताला के दर से उम्मीद लगाए बैठे थे। इस दौरान लोगों की बातों से मेरी बीवी की काफ़ी दिल आज़ारी हुई। सब उसे बांझ कहते थे और मुझे दूसरी शादी का मशवरा देते। मेरी बीवी उदास रहने लगी थी। उसे लगता था कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मैंने उससे कहा कि लोगों की बातों को दिल पर मत लो। अल्लाह ताला की तरफ से देर है तो में कोई कमी नहीं। अगर मेरे नसीब में औलाद है तो तुमसे ही होगी, अगर नहीं हुई तो भी अपना नसीब समझकर सब्र शुक्र करके हम दोनों ज़िंदगी गुजार देंगे। बीवी को मैंने मशवरा दिया कि कोई जॉब कर लो ताकि फजूल सोचे तुम्हें परेशान ना करें। अब उसने भी मसरूफियत ढूंढ ली थी, किसी एनजीओ के साथ मुंसलिक हो गई थी। अब उसके पास उदास होने जलने कुड़ने का वक्त नहीं होता था। माह रमज़ान शुरू होने से चंद दिन पहले मैं मस्जिद में बैठा था। इमाम साहब रोज़े की फजीलत और सदक़े के बारे में बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रमज़ान में किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा अजर रखता है। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। मैंने वहीं बैठे बैठे दिल में नीयत कर ली कि इस रमज़ान में रोज़ किसी न किसी ज़रूरतमंद के घर राशन पहुँचाऊँगा, लेकिन इस तरह कि किसी को मालूम भी ना हो, क्योंकि मैं वहाँ जाकर वीडियो बनाकर अगले की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं करना चाहता था। वो कहते हैं ना, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। मैं भी बस अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए ऐसा करना चाहता था। पहले रोज़े की इफ्तारी के बाद मैंने मगरिब की नमाज अदा की और अपने पुराने वफ़ादार नौकर बशीर को आवाज़ दी। मैंने उससे कहा कि गाड़ी में चंद थैले राशन के रख दो। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैंने उसे पहले कभी इस तरह का हुक्म नहीं दिया था। मगर उसने कुछ पूछे बगैर चुपचाप राशन गाड़ी में रख दिया। हम रात के वक्त शहर के गरीब इलाके की तरफ निकल गए। मैंने एक छोटे से कच्चे घर के सामने गाड़ी रुकवाई। घर के बाहर अंधेरा था और दरवाज़ा भी बहुत पुराना था। मैंने बशीर से कहा कि राशन का थैला दरवाजे के पास रख दो और दरवाज़ा बजाकर फ़ौरन वापस आ जाओ। हम दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और कुछ फासले पर जाकर रुक गए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ी औरत बाहर आई। जब उसकी नज़र राशन के थैले पर पड़ी तो वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। फिर उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहने लगी, या अल्लाह, जिसने भी ये भेजा है उसके घर को खुशियों से भर दे। उसकी दुआ सुनकर मेरे दिल में अजीब सी ठंडक उतर गई। मैंने दिल ही दिल में आमीन कहा। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद असल खुशी यही है। उस दिन के बाद ये मेरा मामूल बन गया। मैं रोज़ अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ता और फिर बशीर के साथ किसी न किसी गरीब के घर राशन रखा था। कभी किसी बेवा के घर, कभी किसी मज़दूर के घर, कभी किसी ऐसे ख़ानदान के घर जहाँ बच्चे ज़्यादा थे और कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन हम एक ऐसे घर के सामने रुके जो बाकी घरों से भी ज़्यादा खस्ता हाल था। दरवाजे के पास दो छोटे बच्चे बैठे हुए थे। उनके कपड़े पुराने थे और वो शायद किसी चीज़ के इंतज़ार में थे। मैंने गाड़ी की लाइट बंद कर दी और बशीर से कहा कि आहिस्ता से राशन रख दे। बशीर ने जैसे ही थैला रखा और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, कौन है? बशीर फ़ौरन वापस आ गया और हम गाड़ी में बैठ गए। दरवाज़ा खुला तो एक नौजवान बेवा औरत बाहर आई। उसके चेहरे पर थकन साफ नज़र आ रही थी। जब उसकी नज़र राशन के थैले पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रही। फिर उसने बच्चों को आवाज़ दी। बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। जब उन्होंने थैले में आटा, चावल और दूसरी चीज़ें देखी तो उनके चेहरों पर खुशी फैल गई। वो औरत आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, तूने आज भी हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। इस मंज़र ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। उस रात मैं देर तक सो नहीं सका। रमज़ान के दिन इसी तरह गुजरते गए। हर रोज़ किसी न किसी घर के दरवाजे पर राशन रखा था और खामोशी से वापस आ जाता। मुझे इस बात की खुशी थी कि किसी को मालूम नहीं है कि ये सब कौन कर है। बशीर भी अब इस काम में दिल से शामिल हो गया था। वो अक्सर कहता
साहब, आज इस घर में गए थे, वहाँ के बच्चे तो खुशी से नाचने लगे थे। मैं मुस्कुरा देता, मगर दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। यूँ देखते ही देखते रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया। उस दिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोच रहा था कि आज रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हुआ है। आज भी किसी ज़रूरतमंद के घर जाना चाहिए। हमने गाड़ी में हमेशा की तरह राशन रखा और एक ऐसे मोहल्ले की तरफ निकल गए जहाँ हम पहले भी गए थे। गलियाँ तंग थी और अंधेरा ज़्यादा था। आखिरकार हम एक छोटे से घर के सामने रुके। मैंने बशीर से कहा कि राशन रखा है। जैसे ही वो दरवाज़ा बजाकर वापस आए और हम गाड़ी मोड़ने लगे, तो अचानक दरवाज़ा खुला और एक कमज़ोर आवाज़ आई, बेटा ज़रा रुक जाओ। मैं चौंक गया। मैंने गाड़ी रोक दी। दरवाजे पर एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल सफ़ेद थे और हाथ कांप रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी के करीब आई और कहने लगी, बेटा तुम ही हो ना जो पहले भी राशन रख कर गए थे। मैं हैरान रह गया क्योंकि मैंने हमेशा पूरी एहतियात की थी कि कोई हमें देख ना सके। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि वो औरत मेरी तरफ गौर से देखने लगी। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे मेरे माजी की याद दिला दी। वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मेरे दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। मैं फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकला और उसके करीब जाकर बोला, माँ जी क्या हुआ है आपको? वो कुछ लम्हे तक रोती रही, फिर अपने आंसू पोंछ कर बोली, बेटा तुम नहीं जानते, मेरे यतीम पोते पोतियाँ भूख से निठाल थे। उनकी हालत देख देख कर दिल कुड़ता था कि मैं अपने बेटे को आखिरत में क्या मुंह दिखाऊंगी कि उसके बच्चे भूख से मर गए, क्योंकि भूख की वजह से उनकी पसलियाँ बाहर निकल आई थीं। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, कोई काम पर नहीं रखता। बच्चों ने कहा, अम्मा हम भीख मांगे तो कुछ न कुछ पैसे आ जाएंगे। उस रात मैं बहुत रोई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, वरना बच्चे भूख से मर जाते। मगर मेरा दिल इस बात पर भी राज़ी नहीं था कि बच्चे भीख मांग कर अपना पेट पालें। उसी रात तुम चुपके से राशन रख कर गए। बच्चों ने सैर होकर खाना खाया। अगले दिन मैंने तुम्हारे राशन में से छोले वाले चावल बनाए और अपने पोते के साथ एक जगह बैठकर इफ्तारी के वक्त बेचने लगी। अल्लाह ताला ने इसमें मुझे बहुत बरकत डाली। कुछ पैसे भी जमा हो गए। अब मैं रोज़ ऐसा करती हूँ। बच्चों को भी मेहनत की आदत डालना चाहती हूँ ताकि वो भी भीख ना मांगे। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे सारे रमज़ान भूखे नहीं सोए और हमारा रोज़गार भी चल पड़ा। सब मेरे हाथ से बनाए गए खाने को पसंद करने लगे हैं। कल ही एक शख्स आया और ऑर्डर दे गया 5 किलो बिरयानी की, क्योंकि उसके घर इफ्तार की दावत थी। उस शख्स को मेरी बिरयानी बहुत पसंद आई थी और कुछ नेक दिल लोग दूसरों की मदद करने के बहाने ढूंढते हैं, वरना वो शख्स किसी होटल से भी ऑर्डर कर सकता था। बस अल्लाह ताला अपने बंदों के पास ऐसे मदद पहुंचाता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता था यतीमी का दुख क्या होता है। मेरे माँ बाप का एक हादसे में इंतकाल हो चुका था और मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। लोग मेरे पास से गुजर रहे थे, मगर कोई भी मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था। रिश्तेदार भी नज़रें चुरा कर चले गए थे। सब एक यतीम की जिम्मेदारी उठाने से डर रहे थे। किसी ने कहा, हम तो खुद गरीब हैं, अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, इसका बोझ कैसे उठाएंगे। किसी ने कहा, हमारा बच्चियों वाला घर है, आज अगर इसे ले गए तो कल जवान हो जाएगा। अच्छा नहीं लगता बच्चियों वाले घर में पराया लड़का। हर किसी के पास कोई न कोई बहाना था। उस वक्त एक औरत वहाँ से गुजरी थी। मैं बैठा रो रहा था। उस औरत को किसी ने बताया कि यतीम हो गया है, आगे पीछे कोई सगा नहीं है। दूर पार के रिश्तेदारों ने अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। इस औरत ने मुझे उठाया, मेरे आंसू साफ किए, अपने घर ले आई और अपने हाथों से खाना खिलाया। कई दिन तक मेरी देखभाल की। फिर उसने कहा, मैं कुछ दिन में मुल्क से बाहर जा रही हूँ, हमारे टिकट भी आ गया है, काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें यतीम खाने में ले जा रही हूँ, वहाँ तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारे खाने पीने रहने का सब इंतज़ाम हो जाएगा। अगले दिन मुझे एक यतीम खाने में दाखिल करवा दिया ताकि मेरी ज़िंदगी समझ आए। वो मेहरबान औरत मुझसे गले लगकर बहुत देर तक रोती रही। हम दोनों को चंद दिनों में एक दूसरे से अनसीयत हो गई थी। मेरा भी दिल बहुत उदास हो गया था। उसने इंतज़ामिया से नंबर लिया और मुझसे वादा करके गई कि मुझे फ़ोन करेगी, और वो बाहर जाकर भी मुझे नहीं भूली थी। महीने में एक बार फ़ोन करती थी। अक्सर ईद पर मेरे लिए तोहफ़े भेजती। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं था, मगर फिर भी उसने ख्याल रखा। फिर काफ़ी साल गुजर गए। फ़ोन आना बंद हो गया। शायद वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई थी। मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और आज मैं इस काबिल बन गया था कि लोगों की मदद कर रहा था। मैंने बूढ़ी अम्मा से वादा किया कि मैं उसकी मदद करूँगा। दूसरे दिन बच्चों के लिए ईद के कपड़े, जूते और दूसरा सामान ले गया और अम्मा को एक ढाबा खोल कर दिया जहाँ पर अम्मा खाना बना सकती थी। खाना बनाने के लिए चूल्हा, बर्तन, राशन और कुछ कुर्सियाँ, पानी का कूलर, हर चीज़ का सेटअप किया ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो। वो बूढ़ी औरत, उसके यतीम पोता पोतियाँ बहुत खुश हो गए और अल्लाह ताला का नाम लेकर उन लोगों ने अपना रोज़गार का आगाज़ किया। बच्चे अम्मा की काफ़ी मदद कर रहे थे, बर्तन धोना, सब्ज़ी काटना,
کھانا سرو کرنا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور دل مطمئن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی مخلوق کی خدمت کا موقع دیا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جس گھر میں برسوں سے خاموشی اور اداسی تھی، وہاں پر عجیب سی برکت آ گئی تھی۔ ماہ رمضان کا آخری روز تھا، دل اداس تھا، یہ برکتوں والا ماہ جلدی گزر گیا۔ مسجد سے گھر آیا تو میری بیوی نے خوشی سے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں یہ خبر سن کر سجدے میں گر گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے فوراً اسی بوڑھی عورت اور یتیم بچے آ گئے، ان کے خوش مطمئن چہرے، ان کے دل سے نکلی دعائیں یاد آئیں۔ 9 مہینے بعد ہمارے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ رمضان کے مہینے میں نے جو راشن غریبوں کے دروازوں پر رکھا تھا، شاید اللہ تعالیٰ نے اسی کا بدلہ مجھے اس خوشی کی صورت میں دیا تھا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، میں کبھی بھی کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہیں لٹاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی خوشیاں دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستوں، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔